हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वड़क्कम और मेरे मेवाड़ी भाइयों को खमा गणी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और इस कोरोना काल में अपने आप का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और सभी लोग अच्छे से रहिए। आज बात करेंगे अपन कुछ ज़िंदगी के अनुभव के बारे में, ज़िंदगी की कहानी के बारे में कि इंसान कैसे बड़ा होता है, कैसे जन्म लेता है, कैसे सारी चीज़ें करता है और कैसे अपने आप को दुनिया के सामने पेश करता है। लोगों का भारत में काफ़ी जनसंख्या, आप सब हैं, मैं हूँ, काफ़ी लोग हैं। हर इंसान का जन्म होता है, बड़ा होता है, अपने ज़िंदगी को चलाता है और एक दिन ख़त्म हो जाता है। जीवन जब जन्म होता है इंसान का, तब से उसके सपने होते हैं। हर इंसान अपने सपने लेकर जन्म लेता है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए काफ़ी मेहनत करता है, काफ़ी परिश्रम करता है। कुछ लोगों के सपने पूरे होते हैं, कुछ के नहीं होते हैं। सभी के अपने अपने सपने होते हैं। तो आपके भाई के भी कुछ सपने थे। इंसान का जन्म होता है तो जन्म के साथ में ही उसके चालू हो जाते हैं। बच्चा जब समझने लग जाता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, 7-8 साल 10 साल का हो जाता है, जब उसमें समझ आ जाती है, बुद्धि आ जाती है, दुनिया को देखता है, आसपास के लोगों को देखता है, तब से उसके चालू हो जाते हैं। तो अब इनको सपने जो होते हैं, सबके अपने अपने सपने होते हैं, पर मेन जो चीज़ें होती हैं वो सपनों में सबसे बड़ी जो चीज़ें होती हैं वो सबसे बड़ी 3 चीज़ें होती हैं। रेस्पेक्ट, मनी और तीसरा फेम। सबको फेमस होना है, सबको लोगों की नज़र में आना। आज हर इंसान सोचता है कि लोग मुझे देखें, मेरे रहन सहन को जाने, मेरे रहने के तरीक़े को जाने, मैं क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, किस तरह की लाइफ स्टाइल जीता हूँ, ये सभी लोग जाने, सभी मेरे को अच्छा कहें। होता क्या है कि सभी लोग क्या सोचते हैं कि यार लोग मुझे देखकर सीखें, पर इनमें से कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो अपने इन सपनों को पूरा करते हैं और अपने इन सपनों के लिए मेहनत करते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सपनों को पूरा करने के लिए सबसे पहले तो स्टार्ट करनी पड़ती है। इसके साथ साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना हो या आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले करना पड़ता है ये। इसके बिना ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता। अगर ये आपने कर लिया तो आपके सपनों को पूरा करने से ज़िंदगी में कोई नहीं रोक सकता। और साथ साथ में थोड़ा बहुत ये भी करना पड़ता है, क्योंकि हर वो चीज़ जो अपन पाना चाहते हैं वो इतने आसानी से नहीं मिलती है। आपके भाई के भी बहुत सपने थे ज़िंदगी में। अपन ने भी जब बचपन अपना बड़ा हुआ तो अपन कोई रिच फैमिली से नहीं थे, बहुत मध्यम परिवार से थे। पिताजी एक आर्मी में थे, परंतु किन्हीं कारणों से उनके मेडिकल डिस्चार्ज हो गया, तो उनको आधे समय में जॉब छोड़ के आनी पड़ गई। तो जॉब छोड़ कर आए तो उसमें उनके पेंशन वगैरह तो थी नहीं, तो आते ही उन्होंने कुछ सिक्योरिटी संबंधी काम करने चालू किए, जिसको देसी भाषा में कह सकते हैं अपन चौकीदारी, चौकीदार कह सकते हैं। तो पहले पापा गुजरात थे, फिर बड़ौदा हुए शिफ्ट, फिर सूरत हुए, फिर गुजरात में एक गांव है वाघोड़िया करके, वहाँ पर हुए। तो जब मैं 2nd या 3rd क्लास में जब था, जब पापा हम लोगों को अपने साथ ले गए थे, उससे पहले हम हमारे गांव में पढ़े थे। हमारे गांव में छोटा जो सरकारी स्कूल होता है उसी में सब गांव के बच्चे पढ़ते हैं, तो वहीं हम भी पढ़े। मेरे गांव का मैं आपको बताऊं तो बहुत अच्छा गांव है। और इधर उदयपुर के पास में गांव है, सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा गांव है, नदी किनारे, बहुत प्यारा सा गांव है। आप कभी आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा गांव मेरा देखने में। और वहाँ का जो वातावरण है बहुत ही शुद्ध और शानदार वातावरण है। तो हुआ ये भाइयों कि 2nd या 3rd क्लास में पापा हमको लेकर चले गए थे गुजरात। गुजरात में बड़ौदा से आगे एक गांव है रानिया करके, आपको लेकर चलूँगा, क्योंकि बचपन में जब मैं छोड़कर आया हूँ उसके बाद हवा पे ढूंढता रहता हूँ उस गांव को, रानिया को। तो मुझे उसका एड्रेस तो मिल चुका है, तो हो सकता है अपनी अगली राइड या पर करूँगा ज़रूर वहाँ पर एक राइड।
मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि वहाँ पर एक राइड ज़रूर करूँगा और उस गांव में, उन गलियों में एक बार जाऊँगा ज़रूर जहाँ पर मेरा बचपन गुजरा है। तो क्या है भाइयों की रानिया में हम रहते थे, गुजराती, अब हिंदी मीडियम से गुजराती मीडियम में चले गए। तो वहाँ पर भी कोई ऐसा था नहीं कि भी जाके प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है या अच्छी एजुकेशन लेनी है। पापा एक कंपनी थी, निरमा कंपनी थी, वहाँ पर जॉब करते थे, तो कुछ ज़्यादा सैलरी थी नहीं, तो हमें सरकारी स्कूल में भर्ती कराया था। सरकारी स्कूल में, अब हिंदी मीडियम से गए थे हम सरकारी स्कूल में, तो वहाँ पर टोटली लैंग्वेज थी गुजराती। अब गुजराती समझ में आती नहीं, जैसे तैसे करके एक साल में हम गुजराती सीख गए। और गुजराती सीखने के बाद में 3rd 4th 5th 6th तक हमने वहाँ पर पढ़ाई की। फिर उसके बाद में पापा जी हमारे कुछ उनकी इच्छा हुई, मम्मी वगैरह भी थे साथ में, क्योंकि गांव पूरा फैमिली सब इधर था राजस्थान में। तो सबने ये सोचा, पापा ने सोचा कि अब अपन अपने गांव की ओर चलते हैं। तो उदयपुर पहले हमको भेजा, मैं और मेरे बड़े भैया हैं, हमको पढ़ने के लिए यहाँ पर भेजा। 6 या 7th क्लास में मैं यहाँ पर आया था। तो यहाँ पर आते ही वही हुआ कि जिसका हमें डर था, यहाँ पर भी सरकारी स्कूल में एडमिशन कराया हमारा, उदयपुर में, यहाँ सेक्टर 6 में स्कूल है, पानेरियो के मादड़ी बोलते हैं उस एरिया को। वहाँ पर भी सिस्टम वही, टोटल हिंदी, और हम पढ़े हुए थे टोटल गुजराती से। अब समस्या ये आई कि 6 या 7th में आ गया था मैं यहाँ पर, तो पढ़ना बिल्कुल आता ही नहीं था, ना लिखना आता था। फिर वापस वही कंडीशन स्टार्ट हो गई कि जैसे तैसे करके एक साल में हम थोड़ी बहुत हिंदी सीखे, थोड़ी सी इंग्लिश सीखे, और हमने हमारी गाड़ी को धीरे धीरे स्टार्ट किया। तो उस समय बाइक लॉन्च हो चुकी थी, पल्सर गोल लाइट वाली। तो तब से आपके भाई धर्म ने सपना देखने चालू कर दिए कि पल्सर चलानी है, स्पोर्ट बाइक चलानी है, रेसिंग बाइक चलानी है। उस समय अब हमारे मतलब घर में न तो बाइक थी, न 2 व्हीलर था, पापा के पास साइकिल थी, परंतु सपने थे उस समय भी, अपने सपने थे। तो यही था कि पढ़ लिख कर बनेंगे आगे, अपने सपने पूरे करेंगे। अपने को तो लाइफ कार में, स्पोर्ट बाइक में खुद का घर वगैरह सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए तब से सोच लिया था कि करना तो अपने को बिजनेस ही है, करना अपने को बिजनेस ही है। अब धीरे धीरे बड़े हुए, घर की कुछ हालात सुधरे। जब मैं 10th या 11th में था, हाँ 11th में था, 2006 या 7 की बात है। उस समय हमारे घर में फर्स्ट गाड़ी आई थी, हीरो होंडा के CD डॉन करके गाड़ी आती थी। उस समय वो गाड़ी 35,000 की थी, तो बहुत बड़ी चीज़ थी उसमें उस गाड़ी के लाना। और आप यकीन नहीं मानेंगे, एक बाइक को लेने के लिए हमारे घर के 7 मेंबर गए थे, वो भी फाइनेंस पे लेने के लिए 7 मेंबर गए थे, वही सब गाड़ी लाए। तो उस गाड़ी को क्या पापा जी हमें कभी चलाने देते थे कि नहीं, पर तो भी कभी कभी हम लोग गाड़ी लेके नाइट में, या कभी पापा नहीं होते तो हम लेके निकल जाते थे, सीख गए थे। अब फिर धीरे धीरे समय आगे बढ़ता ही रहा। मेरे एक अंकल हैं, उनके पास में बाइक थी, LML फ्रीडम गाड़ी आई थी। जब वो भी गाड़ी नई नई लॉन्च हुई थी, वाइट कलर में गाड़ी थी, तो बहुत अल्टीमेट गाड़ी है LML गाड़ी। मतलब आज अगर LML की गाड़ियाँ अपने इंडिया में अगर आती हो तो मैं पहले खरीदूंगा। LML फ्रीडम जो बाइक थी, मेरी सबसे फेवरेट बाइक थी, 110 cc, बहुत ही अल्टीमेट। और क्या गाड़ी थी, मतलब उस समय की, मतलब उस समय वो पल्सर के टक्कर की बाइक थी एक तरीके से। तो उनकी बाइक थी LML फ्रीडम। तो जब हम गांव में जाते थे गर्मी की छुट्टियों में, तो अंकल हमें कहते थे कि सुबह सुबह उसको गर्म करो। तो उस गर्म करने के लिए हम 1-2 चक्कर काट लेते थे, तो अच्छी ड्राइविंग उस गाड़ी से अपन सीख गए। फिर थोड़ा बड़े हुए, जब 12th करके कॉलेज में जाने का समय आया, तो घर की ऐसी स्थिति नहीं थी कि रेगुलर हम पढ़ सकते थे। तो उस समय सिचुएशन ये हुआ कि भाई अब कुछ करो, जॉब वॉब, अपना पार्ट टाइम जॉब करो और अपने शौक़ पूरे करो, यही चीज़ थी। क्योंकि घर से कॉलेज जाओ तो पैदल जाओ या फिर ऑटो वगैरह में जाते। और सेकेंड ईयर में आते आते हमने बिजनेस स्टार्ट किया अपना खुद का। उससे पहले मैंने कुछ जॉब की थी, 12th करते मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया था। मैं भी किसी स्कूल में पढ़ाता था, फिर कोई फाइनेंस कंपनी थी उसमें जॉब किया, कुछ मल्टीनेशनल कंपनी थी, कुछ MLM जो होते मार्केटिंग कंपनियां, उनमें जॉब की। काम करते करते कुछ अमाउंट अपना इकट्ठा किया अपन ने, और फिर अपन ने अपना खुद का ऑफिस स्टार्ट किया। ऑफिस स्टार्ट करने के बाद में
मार्केट का अपने को नॉलेज कम था और बिजनेस होता कैसे ये नहीं पता था सबसे बड़ी चीज़ तो, क्योंकि अपने घर परिवार में कोई ऐसा बंदा था नहीं जो खुद व्यापारी या बिजनेसमैन था जो अपने को सही गाइडेंस दे सके कि भाई आप लोग इस रास्ते पर चलो। और दूसरी चीज़, आजकल समय ऐसा है कि कोई किसी को राय नहीं देता है। आजकल अगर राय उसी को दी जाती जिसके जेब में ऑलरेडी पैसा हो। किसी ने ये नहीं सिखाया कि बेटा धंधे में 50, 60, 70, 80% पैसा अपना जेब का लगाया जाता है, 20% आप फाइनेंस ले सकते हो या मार्केट का पैसा डाल सकते हो। तो अपन ने क्या गलती करी, 20% पैसा अपना था और 80% पैसा अपन ने मार्केट का लगाया। अब समस्या ये हुई कि बिजनेस ऐसी चीज़ है कि आज बिजनेस लगाया और लगाते तो स्टार्ट हो नहीं जाता है। बिजनेस काफ़ी तपस्या मांगता है। ऐसा कहते हैं कि धंधा खोलोगे तो काफ़ी आपको तपस्या करनी पड़ेगी, साल भर तो आपको बैठकर खाना है। तो वही सिचुएशन हुई भाई साहब, साल भर तक तो धंधा बिल्कुल चला ही नहीं। और जो 80 पैसा अपन ने बाज़ार से लिया था उनका इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट वगैरह का प्रेशर आने लग गया। तो साल 1.5 साल बाद कंडीशन ये हुई कि अपने को वो बिजनेस वाइंड अप करना पड़ा, ऑफिस बंद करना पड़ा। फिर कुछ समय वापस जॉब की। उस टाइम के दौरान मेरा ICICI बैंक में बैंक PO जो एग्ज़ाम था वो क्वालिफाई कर लिया था, मेरी बैंक में जॉब लग गई थी। बिजनेस बंद होते ही तो सैलरी भी अच्छी थी उसमें, तो मेरे जो उस बिजनेस का जो लॉस हुआ वो काफ़ी मेरा कवर हो गया उस बैंक की जॉब से वजह से। फिर सेकंड ऑफिस वापस स्टार्ट किया कुछ समय बाद में, साल 1.5 साल 2 साल बाद में। उसको भी उस पहले वाले जो ऑफिस में गलतियां की थी उन गलतियों को छुपा कर या उन गलतियों से सीख कर अपन ने दूसरे वाले को स्टार्ट किया। पर दूसरे वाले में कुछ और चुनौतियां थी, तो दूसरा वाला भी कुछ समय बाद में हो गया बंद, वाइंड अप हो गया। फिर कुछ समय फिर जॉब की। फिर तीसरी बार जब अपन ने ऑफिस स्टार्ट किया तो काफ़ी अच्छा सहयोग भी मिला और एक ऐसा इंसान मेरी ज़िंदगी में आया, उनसे आपको मिलवाऊंगा आगे वाले वीडियो में, अपना आगे वाले वीडियो में उनसे मिलवाएंगे और उनका भी इंट्रोडक्शन करवाएंगे। जो अपने DSK में जो S है वो वही इंसान है। तो उस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में जैसे कदम रखा तो लाइफ बदली, बिजनेस भी अच्छा सेटअप हो गया और आप यकीन नहीं मानेंगे कि 1 साल में मैंने इतनी ग्रोथ कर ली, खुद का ऑफिस कर लिया, अच्छा सा ऑफिस कर लिया, स्टाफ, अपने 4 व्हीलर ले ली, पहली अपनी बाइक ले ली पल्सर, 2-3 स्कूटियाँ वगैरह भी थी ऑफिस के स्टाफ के लिए, सारी चीज़ें कर ली। फिर आगे चलते गए। आज की कंडीशन आप लोगों के सामने है कि पहली जो ईओन कार थी उसको सेल करके मारुति की बलेनो कार ली है। फिर अपन ने पल्सर ली थी 150, वो भी है, स्कूटी वगैरह 2-3 स्कूटियाँ, 1-2 बाइक और हैं छोटी मोटी। अभी अपन ने डोमिनार जो लिया वो भी कैश पेमेंट में लिया, कोई फाइनेंस नहीं करवाया। और काफ़ी छोटी मोटी प्रॉपर्टी भी कर ली है। तो ये सब ये समझ लीजिए कि मेहनत अपन ने की है, सपने अपने थे पर उस इंसान का भी अपने लाइफ में काफ़ी सपोर्ट हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं अपन कि राइडर बनने का सपना कैसे जागा, क्योंकि बिजनेस सेटअप हो चुका है, बिजनेस में भी इंसान को इतना टाइम नहीं मिलता उसके बाद में, क्योंकि सपना तो क्या है कि तब से अपना स्टार्ट था। जब अपन 7th 8th में थे तब से वो लाइट गोल लाइट वाली पल्सर आई थी, तब से ही था कि राइडर बनेंगे, अपन भी स्पीड बाइक चलाएंगे, ऐसा करेंगे। पर उनके लिए कभी क्या कि मौका मिला नहीं, तो अपन ने कुछ लाइफ में किए तो उस समय परेशानी आई। फिर अपन ने ये करना स्टार्ट रखा, इसको छोड़ा नहीं अपन ने लाइफ में कभी भी, इसको छोड़ा नहीं तो अपने पूरे हो गए। आज परिवार में, समाज में, अपने फ्रेंड सर्कल में आपका भाई लेवल पे सब उस इंसान की बदौलत है। आने वाले कुछ वीडियो होंगे उनमें आपको बताएंगे, उनसे परिचय भी आपका करवाएंगे। तो ये है आपके भाई की जर्नी। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना अपने चैनल को, लाइक करना, कमेंट करना और आगे से आगे बढ़ाना।